क्या सिर्फ बाहर बाहर से अगर आप करते हैं बिना अपने पार्ट को फीमेल के प्राइवेट हिस्से में इंसर्ट किए, तो क्या प्रेगनेंसी हो सकती है, या फिर कोई जो एसटीडीज होती हैं क्या वो हो सकती हैं? इसी तरीके के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, तो आज हम बात करने वाले हैं कि कैसे करना होता है और क्या ये सही है या फिर नहीं है। तो चलिए समझते हैं। मेरा नाम है एकता और आप देख रहे हैं बहुत ही प्यारा सा चैनल एकता कुमारी SWM। तो चलिए समझ लेते हैं। देखिए, जो फीमेल की जो स्ट्रक्चर होती है ना, उसी के अकॉर्डिंग हम बात करेंगे। तो अगर आप बाहर से करते हैं तो प्रेगनेंसी होगी कि नहीं होगी? तो बाहर का मतलब ये है कि अगर आप टच भी करवा रहे हैं और आपका जो लिक्विड है, जो मेल का है, अगर वो वहाँ पे टच हो रहा है, टच मीन्स थोड़ा-सा भी ये जो फीमेल का जो हॉल है, वो जो पार्ट है, उसके अंदर इंसर्ट होके जा रहा है, तो ये समझिए कि प्रेगनेंसी के चांसेस होते हैं, लेकिन बहुत ही कम होते हैं। और अगर हम बात करें एसटीडीज़ की, तो अगर आपके 2 लिक्विड आपस में मिक्स नहीं हो जाते हैं, तब तक नहीं होता, ठीक है? लेकिन अगर आपके लिक्विड आपस में मिल रहे हैं, तो आपको अगर आप थोड़ा-सा भी शक है अपने पार्टनर के ऊपर, तो बिल्कुल आपको एसटीडी भी हो सकती है, ओके? क्योंकि ये तो ब्लड के फ्यूज़न से या फिर एक-दूसरे के लिक्विड के फ्यूज़न से ये फैलती हैं, ओके? तो ये आपका डाउट क्लियर हुआ। अब बात करते हैं कि अगर आप बाहर-बाहर से करते हैं, कुछ लोगों का ऐसा भी मानना होता है कि आप अपने पार्ट्स को तो टच करवाते हैं, लेकिन आप बहुत अंदर नहीं डालते, जिससे कि आपको ऐसा लगता है कि आप प्रेगनेंसी से बच जाएँगे। तो मैं आपको बताती हूँ कि अगर आप प्रेगनेंसी से बचना चाहते हैं, तो ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ़ बाहर-बाहर से कर रहे हैं, थोड़ा-सा भी अगर आपका जो लिक्विड है, अगर अंदर जाता है, तो चांसेस तो कम होते ही हैं, लेकिन हो भी सकता है। ठीक है? ये डिपेंड करता है बहुत बार फीमेल की कैपेसिटी के ऊपर भी कि कभी-कभार जो फीमेल होती हैं, वो बहुत ही जल्दी ये समझिए उनकी प्रेगनेंसी हो जाती है। तो अगर कुछ स्पर्म भी अंदर चले जाते हैं लिक्विड के साथ, तो हो जाती है। अब आप लोग बोलते हैं कि हम तो बाहर ही रिलीज़ करवाते हैं, अंदर नहीं करवाते हैं, तो क्या हो सकता है? तो भी हो सकता है, क्योंकि जो आपकी जो पेशाब की जो ट्यूब है, वही आपके लिए जो आपका स्पर्म है, उसी से आता है, उसी रास्ते से आता है। तो हो सकता है आपने 1 दिन पहले ही किया हो, निकाला हो, ठीक है? या फिर आपने कुछ घंटे पहले ही निकाला हो, दूसरी बार आप कर रहे हैं, तो भी ऐसा हो जाता है, क्योंकि वो बेहतर घंटे के लिए या फिर 48 आवर्स के लिए तो समझ के चलिए कि ज़िंदा रहते हैं। तो उस ट्यूब में वो रह सकते हैं, और जब आपका हल्का-सा लिक्विड बाहर आता है, मतलब जो प्रीकम जिसको बोलते हैं, अगर वो भी आ रहा है, वो भी संपर्क में आ रहा है, आप इंसर्ट करवाते हैं, तो वो उसके साथ आपके जो कुछ अमाउंट में आपके स्पर्म पड़े हैं, वो जा सकते हैं और प्रेगनेंसी हो सकती है। ऐसा बहुत बार होता भी है कि आप लोग जब रिलीज़ होने वाला होता है, तब बाहर निकाल लेते हैं, लेकिन फिर भी हो जाती है, तो इसका कारण यही है कि कुछ ना कुछ स्पर्म या तो करते समय ही चले गए हों, ठीक है? क्योंकि लिक्विड के साथ, क्योंकि प्रीकम के अंदर कोई भी स्पर्म नहीं होते, लेकिन उसके साथ जो ट्यूब में चिपके हुए होते हैं, वो चले जाते हैं, ठीक है? तो ये 2-3 तरीके के डाउट थे। एक डाउट ये भी आता है बहुत सारे लोगों को कि क्या जो फीमेल का जो गर्भाशय है, क्या डायरेक्टली उसके अंदर ही हम लिक्विड डाल सकते हैं क्या? तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, आप ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि जो ओपनिंग होती है, जो बच्चेदानी का मुँह होता है, उससे नीचे-नीचे ही जो फीमेल का जो पार्ट है, जिसके अंदर आप रिलेशन बनाते हैं, वो एक ट्यूब की जैसी स्ट्रक्चर, जिसको वजाइना बोलते हैं, वो वहीं तक ही आप कर पाते हैं, उससे ऊपर नहीं जा पाता। अगर किसी का पार्ट बहुत ज़्यादा बड़ा है, वो सोचता है, तो अ, तो भी ये समझिए कि उसके ऊपर तो नहीं जा सकता। अगर आप बाय फ़ोर्स कुछ करते हैं, तो जो फीमेल है उसकी वहाँ पे इंजरी हो सकती है, बच्चेदानी का मुँह के ऊपर इंजरी हो सकती है, कोई घाव हो सकता है, कोई इन्फेक्शन लग सकते हैं, अगर बाय फ़ोर्स ऐसा कुछ भी करते हैं तो। क्योंकि वो जो उसका माउथ है ना, वो बहुत ही छोटा है, बहुत ही छोटा है, जो जिसके अंदर कुछ भी इंसर्ट करना आपके लिए पॉसिबल है ही नहीं, बाय फ़ोर्स भी नहीं, ठीक है? तो ऐसा आप बिल्कुल भी ट्राई ना करें। और जो ये ट्यूब होती है, इसी की लेंथ लगभग होती है 2.5 इंचेस से लेके 3.7 इंचेस, किसी में 4 इंचेस तक भी जा सकती है। तो इस लेंथ तक ही जो पार्ट है वो आपका रह सकता है। और एक और बार-बार का मतलब ये भी है कि अगर आपके लिक्विड बिल्कुल भी नहीं फ्यूज़ हो रहे हैं, ठीक है? लेकिन आपका जो बॉडी है, बस वही आपको एक-दूसरे से टच हो रही है, रब हो रही है, तो ऐसा नहीं होगा,
ठीक है, ऐसा बहुत सारे लोग करते हैं, सिर्फ और सिर्फ बॉडी टच ही करवाते हैं, बाकी इंसर्ट नहीं करते हैं। तो ऐसा नहीं होगा, लेकिन अगर आप फिर भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं कभी कभार और फिर सोचते हैं कि थोड़ा सा ही तो हुआ है, तो वो गलत है। उस समय तो आपको अगर थोड़ा सा भी टच हो गया, अगर आपस में लिक्विड भी टच हुए हैं तो भी हो जाता है, या फिर जो आपका बॉडी का जो लिक्विड है वो आपकी और हिस्सों पे नहीं लगना चाहिए, उससे भी इन्फेक्शंस हो सकते हैं। तो समझ में आया? तो ये 3-4 क्वेश्चंस थे जो कि बार-बार मेरे पास आ रहे थे। आशा करूँगी कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है? तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड बाय।